जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको कार्तिक मास का महत्व तथा पूजन के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। ये मास उनकी जागृति का होता है, इसलिए ये मास अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये मास अश्विन माह की पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु की उपासना का बहुत महत्व है। ये मास बहुत ही धार्मिकता से भरा हुआ होता है। जिस दिन भगवान विष्णु नींद से जागृत होते हैं, उस दिन को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस माह में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है इस माह में, और इसी माह में तुलसी जी भगवान विष्णु के साथ विवाह रचाने की भी परंपरा है। तुलसी जी माता लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। पूरे मास में तुलसी जी के चौरे के आगे प्रत्येक शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में इसीलिए तुलसी जी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तुलसी जी के पौधे में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता है। तुलसी जी के पौधे से वायु प्रदूषण दूर होता है। स्नान ध्यान करके माता तुलसी के जड़ों में भी गंगा जल समर्पित करना चाहिए और शाम के समय दीपदान करना चाहिए। दामोदर मास, इस माह को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अतः भगवान विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस माह में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही धरती पर प्रकट होते हैं, अतः धूमधाम से उनकी पूजा करनी चाहिए। गंगा नदी में स्नान, कार्तिक मास में गंगा नदी में स्नान का भी बहुत ही महत्व है। ऐसा मानते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये मास अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपों का त्योहार, कार्तिक मास में ही दीपावली पर्व पड़ता है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। इस प्रकार से त्योहारों के समय सामाजिक मेल मिलाप भी होता है, भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है। घोर अमावस की रात में भी सारा गांव व शहर दीपों की रोशनी से झिलमिला उठते हैं और इनसे सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। इस काल में अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप होता है, जो दीपों की अग्नि में नष्ट हो जाते हैं और पूरा वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास का समापन, कार्तिक मास के समापन के दिन प्रकाश पर्व मनाया जाता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है और इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव ने एक राक्षस का संहार किया था, जिसका नाम त्रिपुरासुर था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भगवान शिव की इस दिन आराधना की जाती है। इस माह में लोग दलहन कम खाते हैं, बहुत ही संतुलित और संयमित भोजन करते हैं, संयम जीवन जीते हैं, शरीर में तेल कम लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अवश्य तेल लगाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास बहुत ही आध्यात्मिक अनुष्ठानों से भरा हुआ माह माना जाता है। जिनको भी मोक्ष की प्राप्ति की चाह होती है, वे इस माह को अपने आध्यात्मिक उत्थान का माह मानते हैं और पूरे माह गंगा स्नान, दीपदान, अर्थदान देकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति पथ पर बढ़ जाता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं
ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।